बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज जो आप लोगों के साथ तवे के ऊपर मैं इस प्याज को ब्राउन करके और इसके अंदर शैम्पू को कुछ ऐड करके तीन रेमेडीज़ एक साथ शेयर करूंगी, वो भी एक ही वीडियो में। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि मैं अपने लिए आज यही बना रही थी। काफ़ी दिन हो गए थे, मेरे बाल भी काफ़ी ख़राब हो गए थे, मैंने भी उसकी केयर नहीं की थी। मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और अपने लिए ये रेमेडीज़ भी तैयार करती हूँ। बहुत ही कम वक्त में, कम ख़र्चे में ये रेमेडीज़ तैयार होती है। और महंगे महंगे डॉक्टरों के पास जाके इतने पैसे दो और इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लो और फिर भी वो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता। ये अगर हमें फ़ायदा नहीं देता तो ये हमें नुकसान नहीं देता। बाकी मेडिसिन वगैरह हमें फ़ायदा अगर नहीं देता तो हमें नुकसान बहुत ज़्यादा देता है। तो यही बात है कि आज जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, जिनको गंजापन है, इंशाल्लाह इस रेमेडीज़ को इस्तेमाल करने के बाद ये सब कुछ रुक जाएगा। और जिनके मजबूत है, शाइनी है, तो इंशाल्लाह उनके और अच्छे हो जाएंगे। इस तरह वीवर्स आप लोगों को बहुत ही कम वीडियोस मिलेंगी जिसमें 3 रेमेडीज़ एक ही साथ मिली हों। तो आज वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक वीडियो के अंदर 3 रेमेडीज़ झटपट से तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखे इस तरीके से ये प्याज को काट लिया है और इसको मैं क्या करूँगी कि ये जूसर जग में मैं डाल के इसको पहले लेकर आती हूँ, ब्लेंड करके आती हूँ। उसके बाद आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी जितना भी मुझसे व्यूअर्स हो सकेगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। प्याज जो है ये एंटीबायोटिक भी है, तो इससे हमारे खाने से भी फ़ायदा होता है, लेकिन इसको हमें लगाने से भी बहुत फ़ायदा होता है। इसको देखो मैंने इस तरीके से ग्लेंड कर लिया था। और इसका अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ले लेंगे हम लोग ये बाउल ले लेंगे और ये छन्नी ले लेंगे और इसके अंदर इसको मैं डाल के अच्छे से छान लूँगी। ऊपर से मैंने इसको अच्छे से दबा के इसमें से पूरा रस निकाल लेना है, क्योंकि ये रस जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और इसको भी हम ज़ाया नहीं होने देंगे। उसको हम लोग आराम से इसको पका सकते हैं और हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे काम आ सकते हैं। इसको करते हैं साइड पे और इसमें से जितना भी रस निकला है तो अभी आप लोग को बताती हूँ इसके साथ हम करते क्या हैं। और बहुत दिन हो गए थे, मेरे भी बाल इतने ख़राब हो रहे थे क्योंकि मैंने ये रेमेडीज़ वगैरह नहीं लगाई थी। और इसे हमें लगाना चाहिए महीने में तो एक दफ़ा कम से कम ज़रूर हमें इस तरीके से लगा लेना चाहिए, क्योंकि इससे बाल भी हमारे अच्छे रहते हैं और हमारे जब बाल सही रहते हैं तो हमारे सर में दर्द वगैरह भी नहीं रहता। और बाकी हमारे आइज़ जो है ना वो भी इससे अच्छे से फ्रेश होती है, क्योंकि अगर हमारे सर में खुश्की सिकरी और इस तरीके से कोई भी वो होगा तो वो हमारे आइज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ये देखें हमने इतने अच्छे से इसमें से सारा रस निकाल लिया है। और अब इसके साथ क्या करना है कि इसके अंदर हमने डाल लेना है ये शैम्पू। कोई सा भी शैम्पू आप लोग ले सकते हैं। मैंने 1 से 2 चम्मच इसके अंदर शैम्पू डाल लेना है। और इस रेमेडीज़ को आप लोगों ने जब भी बनाना है तो बिल्कुल फ्रेश बनाना है, क्योंकि फिर प्याज में अगर ज़्यादा देर हम इस तरीके से शैम्पू या कोई भी वो रखते हैं ना तो वो हमारे प्याज थोड़ी स्मेल ज़्यादा करती है। तो इसी वजह से इसको हमने हमेशा जब भी बनाना है तो फ्रेश बना के तब यूज़ करना है। अच्छा जी, ये हमारा एक रेमेडीज़ तो बन के तैयार हो गई है। इसको हम लोग करते हैं साइड पे। अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगला मैं क्या करती हूँ। जब आप लोग ये तीनों रेमेडीज़ एक साथ बना लेंगे तो यकीन माने जब इस स्टेप बाय स्टेप पे इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग के बाल बहुत ही अच्छे से रहेंगे। तवे के ऊपर मैंने देखे प्याज काट लिया दूसरा और मैंने इस तरीके से इसको ब्राउन कर लेना है। इसको अच्छे से पका लेना है। और इसके अंदर मैंने ये देखो तेल लिया जैतून का, 1 से 2 चम्मच से 3 चम्मच भी डाल सकते हैं आप लोग, जितना मतलब बनाना चाहें आप लोग बना सकते हैं। मैंने इतना ही बनाया है। अभी इसको मैंने अच्छे से इसको ब्राउन कर लेना है, जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं किसी उसके लिए हलीम वगैरह के लिए जिस तरीके क्रिस्पी प्याज बनाते हैं ना, उसी टाइप के हमने इसको ब्राउन कर लेने हैं। और उससे ज़्यादा भी हम लोग इसको ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन उतने हमने करने हैं क्योंकि हमारे प्याज ज़ाया ना हो। तो अगर हम ज़्यादा इसको जला देंगे तो फिर ये हमारे काम नहीं आएंगे, यही वजह है। वरना आप लोग इसको इसके अंदर जला भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हमने इसको अच्छे से देखे ब्राउन कर लेने हैं। ये हमारे प्याज अभी देखो तैयार होने वाले हैं, थोड़ी देर और लगेगी। और उसके बाद व्यूअर आप लोग इसका कमाल देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त से इससे मैं कौन सी रेमेडीज़ बनाने जा रही हूँ। यकीन करें इसके बाद आप लोग मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। यही होती है जो चीज़ फ़ायदेमंद होती है, जो मुझे अच्छी लगती है, मैं अपने लिए बना रही होती हूँ। उस चीज़ को ज़ाहिर मैं अपने लिए ज़ाया थोड़ी करने दूंगी। अच्छा, मुझे कोई कमेंट्स आया था, मुझे कह रहे थे कि आपका जूसर जग, जैसे पिछली दफ़ा मैंने वीडियो बनाई थी तो कह रहे थे कि जूसर जग भी आपने ख़राब कर दिया था। तो जी हाँ, जो चीज़ भी मुझसे ख़राब भी हो जाती तब भी व्यूअर्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है तो तब भी
मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन इस रेमेडीज़ को तो मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। शुरू से मैं इसको इस तरीके से बना लिया करती हूँ और काफ़ी सारे और भी टिप और ट्रिक इसके होते हैं, वो भी आप लोगों के साथ एक एक करके इंशाल्लाह किसी न किसी वीडियो में शेयर करूँगी। उसको मैंने साइड पे कर दिया। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ये 2 बोल, ये एक लिया है, इसके अंदर छन्नी से मैं इसी को जो प्याज मैंने ब्राउन किए थे इसमें से सारा ऑयल इस तरीके से निकाल लूँगी। अच्छे से मैंने इसको इस तरीके से डाल लेने हैं। ये देखिए प्याज हमारे जले नहीं है, बिल्कुल क्रिस्पी से बन गए हैं, लेकिन ऑयल हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें और क्या क्या डालते हैं वो आप लोग देखते रहिएगा। और अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोग को भी फ़ायदा होगा। जितना कि मुझे होता है, मैं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए भी ये लगाती हूँ, उनको भी बहुत फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको प्याज को कर लेना है साइड पे, और इसको मैंने ज़ाया बिल्कुल भी व्यूअर्स नहीं करना, इसको मैं कर लूँगी इस्तेमाल में ले आऊँगी। और यहाँ पे ये देखें हमारा ये ऑयल तैयार हो गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर मैंने दोनों जो बाउल लिए हैं इसमें से थोड़ा सा मैंने 1 से 2 चम्मच इस दूसरे बाउल के अंदर डाल लेना है। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, ये इतना सरसों का तेल मैंने इसमें ऐड कर लेना है इस तरीके से। सरसों का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, या फिर नारियल का तेल, ये हमारे सर के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। और जैतून का तेल तो बहुत ही अच्छा रहता है, कलवंजी का तेल भी है तो तब भी बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन मेरे पास यही तेल मौजूद थे तो मैंने इसी से बनाया। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें डाल लेने हैं। अभी आप लोग देखें कि ये रेमेडीज़ जो बनेगी हमारी तीनों, और इसको इसी तरीके से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बाल झड़ना तो क्या वो इतने मज़बूत हो जाएंगे कि आप लोग ख़ुद भी याद रखेंगे, शाइनी हो जाएंगे और इसमें से खुशकी सिकरी। और यहाँ तक कि अगर इसके अंदर जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो अगर किसी की जुएँ लीखें होंगी ना तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी, इसको अगर बार बार इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने इसके अंदर क्या करना है, सिरका ले लेना है। सिरके को हमने 1 चम्मच ही डालना है, इतना इस मिकदार के लिए 1 सिरके का चम्मच ही काफ़ी है। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है कि लेमन ले लेना है 1, और इसको हमने अच्छे से निचोड़ लेना है, बीज को इसमें से निकाल लेना है, जो इसके अंदर जो बीज होते हैं। और इसको अच्छे से हमने इसको 1 भी कर सकते, आधा भी कर सकते, लेकिन मेरे पास ये छोटा लेमन था तो मैं पूरा फुल ही डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारे सर की खुश्की सिकरी और जितनी भी ख़ारिश वग़ैरह सर के अंदर होती है ना, तो वो भी बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग ये इस तरीके से कोई भी चीज़ सर पे लगाते हैं, घर के जो होममेड जो भी हो वो हम बनाते हैं रेमेडीज़ वग़ैरह, तो उससे हमारे सर के जो वो है ना खुश्की, वो ख़त्म होने के साथ साथ हमारे सर का दर्द भी कम हो जाता है। जैसे हम मसाज वग़ैरह करते हैं। और इसको अच्छे से देखिए, इसमें बीज था ये मैंने निकाल लिया। अभी इसके अंदर क्या करते हैं, अगला स्टेप कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँगी दही, ये मेरे पास था और इसको मैं इसमें अंदर डाल दूँगी। 2 से 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से भर के 1 चम्मच, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 चम्मच। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना, अच्छे से भर लें, कोई बात नहीं, कम ज़्यादा भी कर सकते, जितने बालों के हिसाब से आप लोग इतना ही रखें कि उस पर पूरा ये हमारा बन के रेमेडीज़ बन के तैयार हो जाए। इसके अंदर अभी अगला हमने क्या करना है कि ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। यहाँ पे हमने 1 अंडा ले लेना है। अंडे की हमने सिर्फ़ और सिर्फ जर्दी ही लेनी है, सफ़ेदी हमने अलग कर लेनी है। सफ़ेदी को हमने पका लेना है, बच्चों के लिए या ख़ुद अपने लिए भी जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन इसकी जर्दी ही सिर्फ इसमें जाएगी। और जर्दी को हम लोग इसमें डाल के अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और अभी इस मिक्सचर के साथ हम जब बना लेंगे, और आप लोग इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा दिमाग को भी और ऊपर सर बालों को भी। और आप लोगों के अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं बे टाइम तो वो भी इंशाल्लाह रुक जाएंगे, और अगर सफ़ेद नहीं हुए तो इंशाल्लाह बहुत देर तक आप लोग के सफ़ेद बाल नहीं होंगे। इस तरीके से देखें हमने इसको बना लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स इसको बहुत ज़बरदस्त सा करना है कि सारे इंग्रेडिएंट्स इसके एक जैसे, जब हम लोग सर के अंदर लेप लगाएं, अंदर से जैसे मसाज की तरह करके लगाएंगे तो ये हमारा पूरा अच्छे से जज्ब हो जाए मिक्सचर। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से, देखें जिस तरीके से मैं ये कर रही हूँ इसी तरीके से हमने इसको अच्छे से वो कर लेना, मिक्स
कर लेना है। और इसके बाद व्यूअर्स आप लोग इसे लगाएं सर में और आधा घंटा पौने घंटे तक आप लोग इसको लगा रहने दें। पहला स्टेप ये करना है कि आप लोगों ने ये लगा लेना है सर के अंदर और अच्छे से मसाज की कर लेना है, जिस तरीके से ऑयल का मसाज करते हैं आजकल, जो हमने बिल्कुल भी छोड़ दिया है। तो ये हमें कर लेना है और हमारे देखो तीनों रेमेडीज़ बिल्कुल तैयार हो गई है। पहले हमने ये वाला लगा लेना है सर के अंदर, बालों की जड़ों तक हमने अच्छे से लगा लेना है। किसी भी कपड़े या तौलिए या उससे हमने अच्छे से उसको कवर कर लेना है, या शॉपर ले लें वो आप सर पे रख लें। इसके बाद हमने इससे धो लेना है और अच्छे से धो के सुखा लेना है बालों को। और इससे क्या होगा कि हमारे सर के बालों में जितनी भी खुश्की होगी, जितने भी जुएँ होंगी, लीखें होंगी, तो वो ख़त्म हो जाएंगी। और फिर रात को सोते हुए आपने बिल्कुल बाल जब वो हो जाए, दिन में आप लोगों ने वो 2 रेमेडीज़ लगा ली हैं, रात को आप लोगों ने ये इससे अच्छे से मसाज कर लेना है। और दोबारा से सुबह जिस टाइम भी आप लोग सर धोना चाहें, आप लोग उसी रेमेडीज़ से उसी स्टेप पे फॉलो करके धो लें। तो इंशाल्लाह महीने में अगर 2 दफ़ा या 1 दफ़ा भी करेंगे तो आप लोगों को 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और इस तेल को आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी अच्छे से जार में सेव भी कर सकते हैं। ज़्यादा बना लें तो आप लोग इसको सेव करके रख सकते हैं, ये काफ़ी 1-2 महीने तक भी ख़राब नहीं होता। ऑयल की मैं बात कर रही हूँ, बाकी वो 2 रेमेडीज़ आप लोगों ने फ्रेश बनानी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।